भारत का संघीय व्यवस्थापिका किस नाम से जाना जाता है? भारत का संघीय व्यवस्थापिका संसद के नाम से जाना जाता है। भारत का संघीय व्यवस्थापिका संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? भारतीय संसद के 2 सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। संसद का स्थायी सदन कौन होता है? संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार की उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा एक प्रावधान संसद के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 क्या करता है? संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का भाग अनन्य भाग नहीं हो, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के भाग होते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगी? ये अनुच्छेद 79 में बोला गया है कि 3 अंग होंगे जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन बोला जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन भी कहा जाता है और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन भी होता है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है, ना कि अस्थायी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, सही बात है। कौन सा सही है पूछा है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सारे के सारे सही हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा है। संसद भारतीय संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा को नहीं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र संसद के सत्र होते हैं। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जो होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होता है? आयोजित होते हैं। जबकि ये संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पारित को करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद और निम्नलिखित कोटों पर सही उत्तर दीजिए। तो ये वाला बस पहला और दूसरा ही सही रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक के निर्णय में संयुक्त बैठक होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब दोनों में मतभेद उत्पन्न होते हैं तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने में पर निम्न होता है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद के संयुक्त सत्र करेगी। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों का मतभेद होता है। संसद संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों की कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। दोनों सदनों की कुल उपस्थित मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा संयुक्त अधिवेशन की विधेयक पारित होती है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का प्रथम विषय होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली का भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली भारत की देन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित होता है। 60 दिन तक अगर वह बिना सूचित किए अनुपस्थित हो जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा 250 से अधिक अनधिक सदस्य, लोकसभा 552 से अनधिक सदस्य। 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्रों प्रतिनिधि, 503 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक। एक्स क्या है? तो एक्स क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र से 20 से अधिक अनधिक प्रतिनिधि होते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में से निम्नलिखित राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये गलत बात है। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का सदस्य होता है। तो पहला तो गलत हो गया। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। सही बात है, यही केवल दूसरा सही होगा। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद के वेतन का निर्णय संसद करती है। संसद क्या करती है? सांसद के वेतन का निर्णय करती है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर में मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गढ़ पूर्ति करता है? तो 1/10 भाग क्या करता है? गढ़ पूर्ति का कार्य करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का 1989 में गठन हुआ था। 1989 में गठन हुआ त्रिशंकु संसद का। अस्थायी सदन भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद जो है 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही थी। अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही थी। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद के 3 सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा गया है। तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या बोला गया? गैर सरकारी सदस्य कहा गया है। भारतीय सरकार के निर्णय से संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपए तक। विकासात्मक कार्यक्रम हेतु 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है कि कौन सा सदस्य अयोग्य है, कौन सा योग्य है। भारत के संचित नीति में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है।